गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। इससे पहले क्लास में हमने फ्रैक्शन चैप्टर डेसिमल के अंदर एक्सरसाइज 2A के 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंसर्ट सिंबल देने का, ये लेस देन का, इक्वल का और ग्रेटर देन का टू मेक each statement ट्रू। कौन सा इसके अंदर ये 3 सिंबल है, 3 सिंबल के अंदर आपके बॉक्स बना, उनमें कौन सा सिंबल राइट होगा। फर्स्ट ये नंबर दे रखे 4/9 बॉक्स बना दिया फिर से 5/12। तो इसके अंदर आपको क्या फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन दे रखी है 4/9 और सेकंड फ्रैक्शन है 5/12। इनमें से कौन से फ्रैक्शन बिगेस्ट लार्जेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है, ये आपको फाइंड करना। अब वो इसमें कैसे फाइंड करना, वो कौन सा सिंबल लगाना, ये 3 सिंबल दे रखे, ये लेस देन का, इक्वल का और ग्रेटर देन का। इन 3 सिंबल में से यहाँ कौन सा सिंबल आएगा वो आपको नोट करना। तो इसके लिए आप क्या करो, इसके क्रॉस मल्टीपल करा दो, वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कैसे, 4 को 12 से मल्टीपल कराओ तो 4 × 12 कितना हो जाता है 48। नेक्स्ट 9 और 5 का मल्टीपल कराइए तो कितना आ गए 45। अब 45 बढ़े या 48, तो कौन से नंबर बढ़े, लार्जेस्ट नंबर कौन से 48, तो आपको 48 की और सिंबल कर देना लार्जेस्ट। जिस तरफ इस सिंबल का मुंह ओपन होता है वो नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। ओके, तो इसका 4/9 की और मुंह ओपन है, तो इसका मतलब 4/9 नंबर फ्रैक्शन है वो 5/12 से क्या है, लार्जेस्ट है। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपके बी नंबर, बी 5/24 बॉक्स बना लिया 11/36। अब इसमें भी वही सेम मेथड रखना, चेंज करना नहीं है। 36 को मल्टीपल कर लो किससे, 7 से, तो कितना आ जाएंगे 7 × 6 = 42 और 4 7 × 3 = 21 और 4 25। इधर नोट कीजिए 24 को किससे मल्टीपल करना है, 11 को, तो 11 4 × 44 और 4 कैरी 11 2 × 22 और 4 26। कौन से बड़े 252 है लार्जेस्ट या 264 लार्जेस्ट है, कौन से है 264 क्या लार्जेस्ट है, तो कौन से सिंबल लग जाएगा, ये वाला सिंबल लग जाएगा, क्योंकि ये सिंबल इस ओर 11/36 7/24 से लार्जेस्ट है। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर आपको टेस्ट करना है होमवर्क के रूप, क्या दे देंगे 4/5 इक्वल बॉक्स बना देंगे आपने 12/50। ये आपको टेस्ट करना है, नोट कीजिए। नेक्स्ट पिक्चर 9 नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करना आपको कौन सा ऑर्डर में, नंबर दे रखे होंगे फ्रैक्शन फॉर्म में और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन के नंबर दे रखे आपको 3/10 2/5 1/3। ओके, ये नंबर आपको गिवन दे रखे फ्रैक्शन
डायरेक्शन और इसको आपको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ओर जाता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अपन को कौन सा इसमें नोट करना है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कौन से लार्जेस्ट है और कौन से स्मॉलेस्ट है ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन के, इसके डिनोमिनेटर 10 है, सेकंड फ्रैक्शन के 5 और थर्ड फ्रैक्शन के 3 डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम, एलसीएम एलसीएम ऑफ सिंगल हो गए 10 5 and 3, 5 and 5 10 5 and 3 का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम किसी को फाइंड करने आता है तो इधर देख लेना 10 5 3। अब सबसे फर्स्ट में आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 10 हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है। तो आप 10 हो रहा है तो आपको किससे करना है, 2 से, तो 5 टाइम 5 का 5 और 3 का 3। अब किससे नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है 3 से, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट 3 फिर 5 का 5 और 3 की जगह 1। अब किससे नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो 1 1 1। अब इनको मल्टीपल करा दो, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, तो 6 2 मल्टीपल 3 6 6 को 2 5 से करा कितना आ गया 30। इनका एलसीएम क्या आ गया 30। दो एलसीएम आया और तीनों फ्रैक्शनों को क्या करा दो, उससे मल्टीपल करा दो। 3/10 को भी 30 से मल्टीपल करा दिया, 2/5 को भी 30 से मल्टीपल करा दिया और 1/3 को भी 30 से मल्टीपल करा दिया। अब इसको सोल्व करो, 10 से 8 कितना का 3 टाइम 10 से, 5 से कितना का 10 से 6 टाइम और ये 3 से 10 टाइम 10 से 3 मल्टीपल 3 कितना हो गए 9 और 2 मल्टीपल 3 12, 1 मल्टीपल 10 होंगे। अब इनमें से देखो लार्जेस्ट नंबर कौन से 12, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन से 12, तो 12 लार्जेस्ट से 12 कौन सी फ्रैक्शन से अपन को फाइंड हुए 2/5 से, तो 2/5 क्या लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर लार्जेस्ट कौन बनेंगे 12 कौन सी फ्रैक्शन से फाइंड हुए 2/5, तो अपन को 2/5 नोट करना है। नेक्स्ट इस 12 के बाद में कौन सा नंबर आता है 10 के 10 कौन सी फ्रैक्शन से फाइंड हुए 1/3 से 1/3। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन से 9 आ रहा है, 9 कौन से फ्रैक्शन से 3/10 नोट कीजिए, ये हमें आंसर है। इसका आपको एक बी नंबर आपको क्या करना है, होमवर्क बी है 7/12 5/9 और 9/3। ये आपको होमवर्क में करना है। सब करें, क्वेश्चन नंबर 10 डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज, डिसेंडिंग ऑर्डर तो हमने कर लिया 9 में, अब इसमें करना है असेंडिंग ऑर्डर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्मॉलेस्ट टू
लार्ज है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और हमने अपोजिट काउंटिंग में जैसे 3 2 1 के डिसेंडिंग, तो अपन को असेंडिंग में 1 2 3 इस तरह से नोट करना है। फर्स्ट आपको दे देखा है ए नंबर 11/15, 3/4, 13/20, इसको आपको नोट करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो नोट करने में सबसे पहले इनका 15 और 20 का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया कि कैसे फाइंड करते हैं, वो आप इसी तरह फाइंड करके नोट करना। मैं आपके यहाँ डायरेक्ट नोट करूंगा 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 60। नेक्स्ट अब जो फ्रैक्शन दे दीजिए उसको एलसीएम से क्या करा दो, मल्टीपल 15 को 60 से, 11/15 को 60 से, 3/4 को 60 से, नेक्स्ट 13/20 को भी 60 से मल्टीपल। अब तो कैंसिल हो रहे, कैंसिल कर दो, 15 की डबल से कैंसिल कितना टाइम बने 4 टाइम 15 4 60, और ये 4 की डबल से कितना टाइम कैंसिल हो रहे हैं 4 की डबल से 12 1 और 1 2 बच गए तो 15। नेक्स्ट ये कितना टाइम कैंसिल हो रहे हैं 3 टाइम। अब इसको मल्टीपल करा तो 11 मल्टीपल 4 कितना हो जाएंगे 44। नेक्स्ट 3 मल्टीपल 15 45। नेक्स्ट 3 मल्टीपल 13 कितना हो जाएंगे 39। अब इसमें से सबसे फर्स्ट आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना। स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं 39 कौन से फ्रैक्शन से अपन को फाइंड है, 39 कौन से फ्रैक्शन से फाइंड है 13/20। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन से 13/20। नेक्स्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इज 44 कौन से फ्रैक्शन से फाइंड है 11/15। नेक्स्ट अपन को ऐसे नहीं होता है लास्ट नंबर पर 45 कौन से फ्रैक्शन से फाइंड हुए 3/4 और या आंसर है नोट कीजिए। और इसका बी नंबर मिलता है आपको अंबर फॉर्म में नोट कर लेते हो। फाइव अपॉन 12 5/9 sorry 5/12 7/18 और 11/27। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपको कोई क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आए तो उस आप वीडियो को वापस पीछे करके भी आप देख सकते हो, बार देख सकते हो ताकि आपको इजी समझ में आए। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार समझो, 3 बार समझो, आप वीडियो को वापस एकदम पीछे करके देख सकते हो वीक प्रैक्टिस। ओके 11 नंबर क्वेश्चन करना है, इसमें क्या दे रहे हैं सिंपलीफाई करना है सबको। Simplify the following. 11 number question is 11 का ये 17/24 plus 1/24। ये दोनों फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन कैसे होगा, इसके डिनोमिनेटर आ रहे हैं 17/24 और 1/24
उसके डिनोमिनेटर कैसे है 10 है, जैसे 10 तो इनको 8 करना, बीच में सिंबल करके सिंबल लिखा है प्लस का, तो इनका एलसीएम भी 24 ही आएंगे और डायरेक्ट आपको डिनोमिनेटर में हमको 24 का 24 नोट कर दिया। अब 24 किसके अपॉन में है 70 का, 70 को 8 कर दो प्लस 1 कितना हो गया 70 प्लस 1 18 अपॉन 20 cos, ये आपके आंसर है। अब इसको और भी आप सिंपलाइज करना चाहते हो तो ये 60 टेबल से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम 3 टाइम, ये 60 टेबल से 4 टाइम कैंसिल, तो 3 अपॉन 4 ये भी आपके आंसर राइट है, और 18 अपॉन 24 नॉट करो ये भी आंसर आपके राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये मैंने करा दिया 3 नंबर, सी भी कर लेते हैं, नेगेटिव का 5 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6। ओके, इनका भी ये भी कैसी दोनों फ्रैक्शन है, लाइट फ्रैक्शन है, लाइट फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर क्या है सेम आ गए, दोनों फ्रैक्शन हो गए 6 and 6, तो डायरेक्ट नोट करो 6 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 में से 1 लेने से कितना है 4 अपॉन 6, ये भी 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है दोनों नंबर, 2 की टेबल से 2 टाइम्स, ये 2 की टेबल से 3 टाइम्स, तो 2 अपॉन 3 आंसर नॉट करो। अब बुक में ये भी दे सकते हैं 4 अपॉन 6, ये भी राइट है और ये भी राइट है, आंसर करने को। नेक्स्ट आगे बी नंबर क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में करना है। बी 14 upon 15 plus 11 upon 15 plus 1, ये करा देते हैं तो ये तो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब इसमें देखो ये भी फ्रैक्शन कैसी है, लाइट फ्रैक्शन, ये भी लाइट है, ये फ्रैक्शन मिक्सर फ्रैक्शन है, कैसी फ्रैक्शन है मिक्सर फ्रैक्शन, मिक्सर फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना होगा, सॉल्व करने के पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, मैं केवल इसको केवल ए की फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर रहा हूं, अलग से आपको समझा रहा हूं। 15 को मल्टीपल करोगे किससे, इस लॉग से, तो 15 मल्टीपल 1 कितना हो जाएंगे 15, फिर उसमें 8 कौन सा है, ऊपर वाला 1 8 करोगे तो 16 अपॉन 15, इसमें से नॉट कर सकते हो। अब इसको 8 करो 14 अपॉन 15, 11 अपॉन 15 और 16 अपॉन 15, 15 15 कॉमन आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट डार्ट नॉट कर दो 15 और 14 प्लस 11 प्लस 16, 8 को तो कितना हो जाएगी 14 और 15 30 30 और 41 अपॉन 15, ये आपके आंसर है, नॉट कीजिए। अब इस 11 नंबर के डी और ई क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सेल्फ करना है, डी एंड ई, फाइव में से मैंने 3 करा दिए और 2 आपको सेल्फ करना है। डी होमवर्क, ट्वेल्व 6 7 माइनस 9 1 7 और ई है आपने 18 12 19 23 15 19 15 14 नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर, ई
नंबर दे देगा 15 का अपॉन 50 नंबर नहीं है तो आप उसकी जगह आप क्या नोट कर सकते हो 1 नोट कर सकते हो। तो 15 अपॉन 1 15 अपॉन 1 करो या 15 नोट करो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट ये कैसी फ्रैक्शन है मिक्सर फ्रैक्शन है। तो मिक्सर फ्रैक्शन को आपको किसके अंदर चेंज करना होगा इम्प्रॉपर के अंदर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना होगा। तो पॉजिटिव और को मल्टीपल कराओगे कितना हो जाएगा 16 में 1 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे 17 तो 17 अपॉन cos। अब इसमें 1 और cos का क्या लेंगे एलसीएम ऑफ 1 एंड cos is equal to cos। एलसीएम कितना आ जाएगा cos का cos नोट करके एलसीएम जो है अब 1 की टेबल में cos कितना है 4 टाइम cos को वापस मल्टीपल करोगे किससे 15 से प्लस 4 की टेबल में cos कितने का है 1 टाइम 1 मल्टीपल 17 है cos मल्टीपल 15 is equal to 16 प्लस 1 मल्टीपल 17 तो 17 अपॉन cos 17 और 16 कितना है 7 अपॉन cos। ये भी आपके आंसर हो सकते हैं। और इसको मिक्सर फ्रैक्शन ये कैसी फ्रैक्शन है 17 अपॉन 7 अपॉन cos ये कैसी है इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को आप मिक्सर फ्रैक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हो कैसे 77 में डिवाइड करोगे कितना होगा कितना टाइम 1 3 रिमाइंडर और 7 फिर नेक्स्ट कितना टाइम 9 टाइम 33 और 1 ये होगा। तो इसको आप किससे डिवाइड किया 4 से किया इसमें कितना आ गया 19 और रिमाइंडर कितना आ गया 1 ये आपकी मिक्सर फ्रैक्शन हो गया। ऐसे भी नोट कर सकते हो। इसका बी लेवल सॉल्व करा देते हो ये आपको सर्च करना होगा ये केवल सर्च के लिए देना बी नंबर है 27 minus 3 1/5 27 into 15 के अपॉन में देता 1 नॉट कर दे इसलिए अपन ऐसे कर सकते हैं 27 अपॉन 1 नॉट कर दे। और अब ये कैसी फ्रैक्शन है मिक्सर फ्रैक्शन है। मिक्सर फ्रैक्शन को आपको किसमें करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 और 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 15 3 और 5 का मल्टीपल 15 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 और अपॉन में 5 का फर्क। अब एलसीएम फाइंड करेंगे LCM of 1 and 5 is equal to 5 okay 5 LCM आ गया। अब 5 1 की टेबल 5 टाइम तो 5 का मल्टीपल करेंगे 27 से प्लस माइनस से तो माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम 1 का मल्टीपल करेंगे 16 टाइम। तो इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा 5 मल्टीपल 5 7 35 3 carry 10 135 minus 60 upon 5 अब इसको ले चलो कितना हो जाएंगे 15 में से 6 ले के 9 और 2 में से 1 ले 1 9 और 1 का 1 upon 5 ये भी आप करें इस तरह से और इसको भी आप इस फॉर्म में नोट कर सकते हो मिक्सर फ्रैक्शन में नोट लीजिए आप यहाँ पर। इसका 3 नंबर आपको सॉल्व करना है होमवर्क में होमवर्क 16 1 minus 2 7 upon 8 फिर 13 नंबर क्वेश्चन
13 का ए 1 2 5 3 2 1 upon 4 7 upon 10 ओके। इनको आपको सॉल्व करना है। तो जब बाद में ये दोनों मिक्सर करते हैं, मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 multiple 1 5 plus 2 7 upon 5 3 multiple 4 12 12 plus 1 13 upon 4 और 7 upon 10। अब ऐसे फाइंड करेंगे LCM of 5 4 10 10 कितना आ जाएंगे इनका LCM 20 कितना आ जाएंगे 20। अब 20 LCM आ गया। अब 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 4 टाइम 4 से मल्टीपल करेंगे जिससे 7 से प्लस 4 की टेबल में 20 कितने टाइम आते हैं 5 टाइम 5 को मल्टीपल करेंगे 30। फिर 10 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 2 टाइम 2 से मल्टीपल करेंगे 7 को। अब नेक्स्ट सॉल्व करें 4 is 7 28 और 55 और 40 अपॉन 28 कर दो इनको सबको। कितना हो जाएगी 8 और 5 13 13 और 9 9 और 17 प्लस का 1 मेरी हो जाएगी 1 और 1 2 2 और 6 8 8 और 10 ओके। नॉट कीजिए। अब इनको मिक्सचर फ्रैक्शन में करना चाहते हो ये तीन प्रॉपर है। मिक्सचर में 5 टाइम डिवाइड कर देगा और 2 20 और रिमाइंडर बच जाएगा आपके कितना बच जाएगा 7। नॉट कीजिए। ये आपके आंसर है और इसका इक्वेशन ये नंबर आपको सॉल्व करना है। बी नंबर यूजर ये आपको होमवर्क आज हमने 8 क्विंटल से 13 क्विंटल कंप्लीट किए और नेक्स्ट क्लास के अंदर 14 क्विंटल स्टार्ट करेंगे। ओके।